दोस्तों, क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जो जीएटी को लेकर के परेशान हो? पढ़ लिया तो भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर बिगनर हो, अभी तक पता ही नहीं था, अब स्टार्ट करना है, या फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं? तो जीएटी के लिए लास्ट के डेज के अंदर 20-30 जितने भी डेज आपके पास मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप लोग अपना बेस्ट कर पाओ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टिप्स और टेक्निक शेयर करने वाला हूं। इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को काफी सारी चीजें अपनी तैयारी के लिए मिलेंगी जो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है उसके लेवल को बढ़ाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये सुनो, अगर जीएटी फॉर्म में भर दिया है तो जीएटी का पेपर देने जरूर जाना। चाहे आपने कितनी भी तैयारी की हो, एक दिन भी नहीं पढ़ा हो, तब भी आपको जाना ही जाना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे सेशंस और ऐसी चीजें बताने वाला हूं। सिर्फ उसको भी करके जाओगे तो यार एक एवरेज स्कोर लेकर के आ जाओगे, अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो। देखो, जीएटी में इस टाइम पे अलग अलग लेवल पे बच्चे हैं। हो सकता है कि किसी ने पूरा सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मॉक टेस्ट लगा रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा। दूसरा बच्चा हो सकता है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, 50% के आसपास किया है, अब वो सोच रहा है कि मॉक टेस्ट लगाऊं या सिलेबस पूरा करूं। तीसरा वो है जिसने अभी स्टार्ट करना है या अभी जस्ट स्टार्ट किया है, वो बिल्कुल कंफ्यूज चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 100% सिलेबस हो चुका है, सब कुछ पढ़ लिया है, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब नई नई जगह से जाकर के नए नए चैप्टर रोज नहीं पढ़ने हैं। एक चैप्टर को 2 दिन तक 3 दिन तक नहीं घसीटना है। आप क्या करना है, आपको जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने का एक बढ़िया तरीका तो ये, अगर किसी बैच से पढ़े हो, जैसे आप मुझसे पढ़े हो, तो मैं आपको बैचेस के अंदर डीपीपी देता हूं, उन डीपीपी को रिवाइज कीजिए, प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन एक आध नहीं आता है तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। 50 क्वेश्चन करें, मान लो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा उस क्वेश्चन को लेकर ना इतने अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। भाई, कई बार एक आध क्वेश्चन अपने नहीं भी करते हैं ना, तो वो आपके भले के लिए होता है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के अंदर आप इतनी एनर्जी लगा देते हो और हो सकता है वो पेपर में नहीं आ रहा हो। क्योंकि मुश्किल सवाल जो होते हैं ना, पूरे के पूरे शिफ्ट में एनालिसिस करके आपको कुछ मिलते हैं। तो हो सकता है कि 4 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में, 10 शिफ्ट में से एक क्वेश्चन वो आए। हालांकि मैं नहीं बोलता आप छोड़ें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस एक चीज की वजह से, या किसी बच्चे को एक चैप्टर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, भाई एक चैप्टर, अभी इतना टाइम नहीं है ना। ओवरऑल हमारे लिए जो फायदे की चीज है वो करना चाहिए। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगा रहे हो गलत तरीके से, नंबर इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ ने तो सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। तो अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो पहली चीज ये है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ। ओनली क्वांट के 2-3 मॉक लगा दो आज, ओनली रीजनिंग के लगा दो कल 2-3, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आओगे, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस चैप्टर के सवाल गलत होते हैं ना मेरे भाई, उसको जाकर के देखो। पेड़ में पढ़ा है तो पेड़ में, वाईटी में जहां से पढ़ा है ना वहां से देखो कि उस चीज के अंदर क्या चीज मिस हो रही है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है। बहुत ज्यादा नए मटेरियल की तरफ अब नहीं जाना है, जो हो गया अब उसी को रिवाइज करना है, उसी से ही अपने सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए जरूरी है, इसको आप देंगे, उसके बाद में फुल लेंथ लगाओ। और फुल लेंथ लगवा लो, चाहे आप पीवाईक्यू लगवा लो। बहुत कम नंबर अगर किसी किसी मॉक में आ गए तो परेशान नहीं होना, हो सकता है उस मॉक टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, तो नंबर कम भी आ गए तो चिल रहना है। अपने आप को तो पता होता है ना कि मुझे कितना आता है, तो नंबर कम भी आ गए तो पूरी दुनिया के नंबर ही उस मॉक टेस्ट में कम आएंगे। समझ गए? जीएस को लेके जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेटा जीएस के अंदर ना, मैं आपको सही बताऊं तो लगभग बच्चों की हालत एक जैसी है, क्योंकि उसके अंदर चीजें इतनी है। अगर किसी मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको आते हैं तो आपका जीएस अच्छा हो गया, आपको लग गया। अगर किसी मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ आ गया जो आपने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत ब्रॉड है, ठीक है। एक साल का करंट अफेयर करना है, बड़े क्लासेस देखनी है ओनली इस टाइम पे। स्टैटिक जीके अभी अगर पढ़ना है तो आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगर आना होगा तो बेसिक से भी आपके नंबर आ जाएंगे, वरना डिटेल में जाके भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन वहां से फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इनपुट ज्यादा चला जाता है वहां पे और आउटपुट नहीं आता। क्वांट रीजनिंग पे फोकस कर लो, 35-40 क्वेश्चन आएंगे, इनसे भी आप अपना गेम बचा सकते हो। जीएस में जितने आ जाए अच्छी बात है। दूसरा, 50% वाले हैं भाई, बाकी बचे हुए 50% चैप्टर की तरफ अब ध्यान ना देके उन 50% जो बचे हुए चैप्टर है ना, उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। जहां अटकते हो वहां जाके चैप्टर को देखो, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं बचे हुए 50% भी उसी स्पीड से करूंगा जैसे मैंने बाकी किए। भाई पहले टाइम था, अब टाइम नहीं है, फिर मॉक टेस्ट कब लगाओगे? उसके बाद जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, वही सेक्शनल मॉक टेस्ट। और इवन 50% सिलेबस के बाद से भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। आज क्वांट के 2-3 लगा दिए, या कोई चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दिया रैंडमली मैंने उठा करके, और फिर एक दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया। पहले दिन सीधा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो तो यार प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पाता कई बार बच्चों से। और 0% वालों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जो आपने गलती करी है आगे उसको नहीं करना है। मतलब ये है कि अब अगर आपके पास में कोई बैच है तो बैच ऐसा होना चाहिए जहां पे आप लोगों को ना हर क्लास का वन शॉट मिले। ये नहीं कि एक क्लास 3 पार्ट्स में और तीनों पार्ट्स आप देखने जा रहे हो।
6 महीने में भी सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो हमारी निचोड़ सीरीज है, मैंने खुद क्वांट्स के 5-6 घंटे का लेक्चर लिया है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कराई है। बिगिनर के लिए तो भाई उससे बढ़िया कुछ है नहीं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, और ऐसे ही रीजनिंग में कराया है। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चों ने 2 दिन में उसको देखा भी है, और वो वीडियो एग्जाम तक वो 1 मिलियन तक भी जाएगी। उसके अंदर मैंने इतना कंटेंट डाला हुआ है, आप देख सकते हो अगर फ्री में ही पढ़ना है। प्लस आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट जिसके पास में नहीं है भाई, 0%, 50%, 100% सबके लिए है। कम से कम एक सब्जेक्ट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिनिमम बता रहा हूं 15 से 20, 30 तक करोगे तो अच्छा है। 15-20 मिनिमम मॉक टेस्ट फुल लेंथ लगाने हैं। चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक टेस्ट जितने लगाते हो ठीक है, तो फुल लेंथ आपको लगाने हैं 15 से 20। बड़े सेशंस देखने हैं जहां पे एक ही सेशन में ना 5-5, 6-6, 10-10 चैप्टर पूरा सिलेबस करवा रखा हो, वहां से आपको फायदा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवाई गई होंगी वहां पे, और उस पर पहले फोकस करना है। इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को 3 दिन दो। तो निचोड़ सेशन से आप देख सकते हो, वाईटी से, कहीं और से आपको बढ़िया क्लास लगती है तो भाई आप वहां से भी देख सकते हो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है मैंने इसमें क्या पढ़ा रखा है। बिग सेशंस देखो और क्यूए और एलआर पर फोकस करो। जीएस के अंदर अब आपके पास समय नहीं है। हाँ, अच्छी पीडीएफ मिल गई, ज़्यादा चीज़ें कवर की हुई हैं, वो देख लिया ठीक है, या आपको 6 महीने या 1 साल का कोई करंट अफेयर का वीडियो मिल गया, पीडीएफ मिल गया, देख लिया ठीक है। बट क्यूए एलआर पर फोकस करोगे। एलआर के आप ओनली प्रैक्टिस सेट लगाओ, चैप्टर अब मत पढ़ो। चैप्टर पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं, एलआर में अगर आपको चैप्टर पढ़ना है ना बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो की बात कर रहा हूं, क्लॉक कैलेंडर, इसका ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसमें ना फॉर्मूले वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह है। बाकी प्रैक्टिस बेस्ड रीजनिंग आपके लिए, जैसे नॉन वर्बल है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट की नंबरिंग याद कर लो बहुत अच्छे से, अल्फाबेट की नंबरिंग याद कर लो, इससे लेटर सीरीज का क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा, एनालॉजी का क्वेश्चन होगा, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अलावा नॉन वर्बल पे प्रैक्टिस, ठीक है, नंबर सीरीज पे सिर्फ प्रैक्टिस पे चलेंगे, मिसिंग नंबर पे सिर्फ प्रैक्टिस पे, और बाकी जो अल्फाबेट वाले हैं ये वाले सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। तो नंबर इसमें सॉरी लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग अगर कुछ भी चैप्टर ना पढ़ो ना, सिर्फ डेली का एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, एग्जाम तक 20 मॉक टेस्ट अगर रीजनिंग के लगा दिए, बल्ले बल्ले है। अगर सही मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो तो यहां पे हाँ, ज्यादा फोकस कहां करना है, ज्यादा फोकस क्वांट में करना है। क्वांट में क्या करना है, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एक 20 क्वेश्चन का सेट लगाओ, या आपको सेट कहीं नहीं मिलते हो तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वांट्स मेरा नाम लिख के सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगी। मैंने 20, 30, 40 मॉक टेस्ट करा रखे होंगे क्वांट्स के, तो वहां वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद में जहां आपको प्रॉब्लम आती है उस चैप्टर को जाके पढ़ लो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका होता है चीजों को करने का। ठीक है, इसके बाद में कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। आप लोगों को न्यू रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाना है ज्यादा। अब लास्ट टाइम में टीचर्स और बुक्स बदलने नहीं है, जो चल रहा है वैसा चलने दो, जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो। हाँ, कोई अच्छी क्लास दिखती है, देख लिया, आपको लग रहा है कि आपके लिए बढ़िया है तो कर लिया, अदरवाइज जो चल रहा है उसी पे फोकस करो। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, मॉक टेस्ट को सही तरीके से लगाने से सिलेक्शन होता है। अगर 2 घंटा या 1 घंटा मॉक टेस्ट लगाने में दिया तो 3 घंटा उसका एनालिसिस करो। मान लो आपके 50 क्वेश्चन थे, आपने क्वेश्चन सही कर दिए 30, ठीक है, 30 क्वेश्चन सही है, अच्छी बात है। 20 क्वेश्चन गलत कौन से हैं, क्वांट में कितने गलत है, मैंने देखा रीजनिंग में गलत ही नहीं है, एक क्वेश्चन गलत है, अच्छा सिली मिस्टेक हुई थी, चलो हटाओ इसको, हो गया एनालिसिस। क्वांट में क्या गलत है सर, 7 क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से, टाइम एंड वर्क का ये वाला टाइप, अच्छा मैं जाके टाइम एंड वर्क की वीडियो खोलता हूँ या उसका पीडीएफ खोलता हूँ या अपने नोट्स खोलता हूँ, देखता हूँ इसको। अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस में क्या गलत है, ऐसे है ना। जीएस आपने खोला, मान लो जीएस में क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप उसके आसपास की चीजें पढ़ लो। ऐसे नहीं है कि मैं 0 से स्टार्ट करके पूरा सिलेबस पढ़ना शुरू कर रहा हूं, ऐसे नहीं होगा। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे, आपको इररिलेवेंट इधर उधर घूमने से बचाते हैं। आपको बताते हैं कि भाई देख, इसमें देख, रीजनिंग पे कम ध्यान दे, क्वांट पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि तेरे नंबर रीजनिंग में आ रहे हैं, क्वांट्स में नहीं आ रहे हैं, या जीएस के अंदर तेरी ये दिक्कत है। तो मॉक टेस्ट आपको ट्रैक पे रखते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट के स्कोर को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी से सीखते चले जाएं। मॉक टेस्ट सिर्फ सीखने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए होता है। आपके पहले दिन अगर 10 नंबर आए, दूसरे दिन 12 आने चाहिए, बस आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब धीरे धीरे 100 भी आएंगे, 150 भी आएंगे, 200 भी आएंगे। अगर आज 150 आ रहे हैं और आपका 1 महीने बाद भी 150 ही है, तो आपने खाली मॉक टेस्ट दिए हैं, एनालिसिस नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। वीक पॉइंट्स अपने ढूंढो और उस पर काम करो, ठीक है। तो लास्ट टाइम के अंदर ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। कोई नया बच्चा है, उसको ऐसा कोई जैसे हमारा प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स है, अगर वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको चाहिए तो मात्र 399 रुपीज में आपको लैंग्वेज और जीएटी का प्रतिज्ञा का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, जो कि 4000 रुपए का था। अभी लास्ट टाइम में रिकॉर्डेड वीडियोस उसकी मिल रही हैं, और जो बच्चा भी चाहे, या फिर डोमेन वाला आपको चाहिए
तो डोमेन वाला भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। डोमेन वाला भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 699 रुपीज में, वो भी अवेलेबल है। या फिर आप लोग चाहते हो कि लैंग्वेज और जीएटी का ना मेरे को वन शॉट मिल जाए हर चैप्टर का, मैं पढ़ लूंगा और आप पढ़ भी लोगे। अगर क्वांट में 20, रीजनिंग में 10-15 मिलाकर के 30 लेक्चर हैं, डेली के 2 लेक्चर देखो या 3 लेक्चर देखो, 10 दिन में आप सिलेबस निपटा दो, और साथ में आप अपना जो मॉक टेस्ट है ना उसको आप यहाँ पे करेंगे। बात को समझ रहे हो? तो ये लैंग्वेज जीएटी की मॉक आपके रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव की रिवीजन क्लासेस प्लस जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये आपको सब मिला करके मेरे ख्याल से 650 के आसपास में मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिस बच्चे की भी रिक्वायरमेंट हो। ये तो मॉक टेस्ट है, डोमेन विद लैंग्वेज जीएटी और ओनली लैंग्वेज जीएटी। डिस्काउंट कोड में Y829 लगा लेना जब भी आप इसको अपना एनरोल करें। और ये है, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये प्रो है और ये नॉर्मल वाला है, इसमें सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। तो इसमें मॉक टेस्ट नहीं है, इसमें मॉक टेस्ट है। लैंग्वेज जीएटी के लिए ये भी अवेलेबल है ओनली, और लैंग्वेज जीएटी के लिए ये भी अवेलेबल है ओनली। तो ये तरीके हैं। और आपको अगर मॉक टेस्ट या बुक्स वगैरह, या फिर आपको यहाँ पर प्रॉपरली जो बैचेज है वो चेकआउट करना है, तो करियर अड्डा पर जाना इस तरीके से, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स, वहां पे गए। इसके मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट आपको मिलेंगे, बेस्ट इन द मार्केट। यहाँ पे आप आ गए मॉक टेस्ट पे, सॉरी वीडियोस पे क्लिक कर दिया, मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये मॉक टेस्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर आपको 300 के आसपास मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के 30-30 मॉक टेस्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, जिसमें से 15 पीवाईपी पेपर्स हैं। और आपको अगर यहाँ पे सब कुछ एक जगह पे चाहिए तो फिर इसके अंदर जाओ सीधा, यहाँ पे आपको रैंकर्स प्रो ढूंढना है। ये रैंक बूस्टर है और ये रैंक बूस्टर प्रो है। प्रो वाले में मॉक टेस्ट भी है और इस वाले में मॉक टेस्ट नहीं है। दोनों ही डोमेन प्लस लैंग्वेज जीएटी अलग अलग अवेलेबल है। मान लो मैं इसके लिए जाता हूँ यहाँ पे रैंकर प्रो के लिए, या फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज जीएटी के लिए। लैंग्वेज जीएटी के लिए मैं गया, और लैंग्वेज जीएटी में मैं कहाँ पे गया, मेरे को क्लासेस भी मिल जाए और मॉक टेस्ट भी मिल जाए, क्लासेस मिल जाए मॉक टेस्ट मिल जाए, तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक चीज को देखेंगे और समझेंगे, एक चीज को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे ये रहा, ये आपका लैंग्वेज जीएटी के लिए, इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और साथ में आपको प्रतिज्ञा की क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे जाओगे, इसका प्राइस अगर आप लोगों को यहाँ से और कम करना है, सो बेसिकली आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड लगाना है। डिस्काउंट कोड के अंदर लिखना है Y829। ये कोड जैसे यूज करके आप मॉक टेस्ट या फिर बैच के अंदर जुड़ते हो तो मेरी मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, और बाकी मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली डिस्काउंट कोड का यूज करके आप अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे यहाँ कमेंट कीजिए या डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए, आप लोगों को इसका कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो जीएटी को छोड़ना नहीं है, बस सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी से काम करना है भाई। जीएटी आपका 1 साल बचा देगा, ठीक है, चलिएगा।